आज मैं बात करूंगा एग्रीमेंटल सेल के बारे में। पहले एग्रीमेंट सेल होता क्या है कि वो ये होता है कि जब दो पर्सन, एक पर्सन ये कहता है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी को बेच दूंगा, किसी ज़मीन को बेच दूंगा, और दूसरा पर्सन कहता है मैं खरीद लूंगा। अब होता है कि कभी कभार ऐसा होता है कि जो रजिस्टर्ड डीड जो होती है, जो बयानामा, वो वहाँ पे उसी वक्त नहीं करते। कभी उनके पास पैसे कम होते, वो इंस्टॉलमेंट्स में पैसे दे देते हैं, और इस चीज़ को जो रिकॉर्ड रखने के लिए वो एक एग्रीमेंट में एग्जीक्यूट करते हो, जिसको हम कहते हैं एग्रीमेंट सेल। अब होता है कि सुप्रीम कोर्ट की कुछ दिन पहले जजमेंट आई, उसने कहा कि ये जो एग्रीमेंट सेल है इसकी वैलिडिटी क्या है, इससे आपको क्या फ़ायदा हो सकता है और क्या फ़ायदा नहीं हो सकता, उस पर मैं बात करूँगा। जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है वो है विनोद इंफ्रा डेवलपर्स लिमिटेड वर्सेस महावीर लूनिया एंड अदर्स। इस जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के दो जजेस ने यह कहा कि जो एग्रीमेंट सेल है ये आप उसकी बुनियाद पे कोई टाइटल क्लेम नहीं कर सकते, उसकी बुनियाद पे आप ओनरशिप क्लेम नहीं कर सकते हो। अब होता है कि अभी एग्रीमेंट सेल होते, कुछ पैसे दिए होते या पूरे पैसे भी दिए होते एक पर्सन ने खरीदने के लिए, और उसने पोजेशन, उसने कब्जा भी लिया होता है, तब जाके भी आप उसकी बुनियाद पे, एग्रीमेंट सेल की बुनियाद पे टाइटल क्लेम नहीं कर सकते हो, ना ही ओनरशिप क्लेम कर सकते हो। अगर आप ये जो एग्रीमेंट सेल की बुनियाद पे कुछ टाइटल या इंटरेस्ट या ओनरशिप कुछ क्लेम कर सकते हो, उस सूरत में आपको एक शूट फाइल करना पड़ेगा कि वो उसको कहते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इस जजमेंट से ये पता चला कि कोई भी ज़मीन, जो प्रॉपर्टी है, जो लैंड है, वो तभी दूसरे के नाम पे हो सकती जब उसके रिगार्डिंग एक रजिस्टर्ड सेल डीड होगा, क्योंकि सेक्शन 54 जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है वो ये कहते हैं। और जो एग्रीमेंट सेल की इसकी वो लिमिटेड वैलिडिटी रहती है, वो ये कि आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, किसी ने कल धान ली की, किसी ने कहा कि मैंने पैसे नहीं लिए या कागज़ नहीं दे रहा, आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू पैसे वापस दे सकते हो या पूरा भी कॉन्ट्रैक्ट भी करा सकते हो। इससे दूसरी चीज़ ये पता चली कि इवन जो रजिस्ट्रेशन एक्ट जो है वो उसमें अमेंडमेंट आई, उसका जो सेक्शन 17 है, 17A, वो ये कह रहा है कि इवन जो एग्रीमेंट सेल, जो सेल एग्रीमेंट, उसको भी आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा, उसको भी रजिस्टर करना चाहिए। नोटरी हम आमतौर पे करते हैं, उसकी उतनी वैलिडिटी नहीं रहती है। इससे पता चला ये कि अगर कोई ज़मीन किसी से खरीद रहा है, उसको ये चाहिए कि ध्यान रखिए कि उसके कागजात अपने नाम पे कराए, वो रजिस्टर बाईनामा या सीएलडी जिसको कहते हैं उसको काम करे जितना जल्दी हो सके उतना। जो एग्रीमेंट सेल है उसकी उतनी वैलिडिटी ज़्यादा नहीं रहती है, कल जाके वो प्रॉब्लम्स पेश आ सकती है। ये था इस सिलसिले में, क्योंकि हमारे यहाँ आमतौर पे हम एग्रीमेंट सेल देखते हैं तो फिर कहते हैं कि हम कागज़ नहीं बनाएंगे, वो 10-20 साल के बाद वो जो एग्रीमेंट उसकी वैलिडिटी कुछ रहती नहीं है, क्योंकि आपके नाम पे ना ओनरशिप रहती है ना टाइटल आ जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि बाईनामा ही होना चाहिए, सीएलडी होनी चाहिए। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।